Hello, welcome to Unique series. My name is Bhavna and we are studying environment engineering जिसमें हमारा यूनिट 1 चल रहा है और टॉपिक चल रहा है पाइप मटेरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइप मटेरियल्स में हम पाइप्स के मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं हमारा आरसीसी पाइप्स क्या होता है, कास्ट आयरन पाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, एस्बेस्टोस पाइप्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा पीवीसी पाइप। अब हम क्या पढ़ेंगे? पीवीसी पाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं पीवीसी पाइप्स? पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो पाइप्स होते हैं उसी को हम पीवीसी पाइप्स कहते हैं। ये काफी रिजिड होते हैं, ये पाइप्स आपके काफी रिजिड होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर एंड कैन विदस्टैंड मच हायर प्रेशर फॉर अ गिवन वॉल थिकनेस, ठीक है। काफी ज्यादा हाई प्रेशर को ये बेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कोल्ड वाटर सर्विसेज। कोल्ड वाटर सर्विसेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो पाइप है वो आपका है पीवीसी। नेक्स्ट, द पीवीसी पाइप मटेरियल इज सेफ विद पोर्टेबल वाटर, ठीक है। पोर्टेबल वाटर यानी कि जो पीने वाला पानी होता है, वेदर इट इज हार्ड और सॉफ्ट, उसमें जो सबसे ज्यादा सेफ रहता है वो है आपके पीवीसी पाइप्स। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे आर एंटी कोरोजन। सो ये सारे रीजन है पीवीसी पाइप्स आपके पोर्टेबल वाटर के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, द पाइप्स आर गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। पीवीसी पाइप्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे इंसुलेटर हैं, मतलब कि करंट इसमें फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट, द पाइप्स आर फ्री फ्रॉम कोरोजन, अभी जस्ट बताया, ठीक है, ये कोरोजन फ्री होते हैं। नेक्स्ट, द पाइप्स आर लाइट इन वेट एंड इजी टू मोल्ड इन एनी शेप। पीवीसी पाइप्स जो होते हैं लाइट इन वेट होते हैं। लाइट इन वेट है, इसका मतलब है इजी टू कैरी होंगे, उनको आसानी से हम कहीं भी कैरी और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड इजी टू मोल्ड इन एनी शेप, मीन्स हम इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा पीवीसी पाइप। नेक्स्ट है हमारा रॉट आयरन पाइप। रॉट आयरन पाइप आपके सिमिलर होते हैं सीआई पाइप्स के, ठीक है। सीआई पाइप्स मतलब कास्ट आयरन पाइप्स, सिमिलर होते हैं कास्ट आयरन पाइप्स के सम एक्सटेंट तक, मतलब कुछ चीजें सिमिलर होती हैं। चेंज क्या होता है देखते हैं। बट इफ कंपेयर्ड विद कास्ट आयरन दे आर मोर लाइट, इजी टू कट, थ्रेडेड इजीली एंड इजी टू वर्क। जो रॉट आयरन पाइप्स होते हैं वो कास्ट आयरन पाइप से लाइट वेट होते हैं, ठीक है। उनको आसानी से आप कट कर सकते हो, थ्रेड कर सकते हो और उनके साथ आसानी से वर्क भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, दे गिव नीट अपीयरेंस इफ यूज इन इंटीरियर वर्क। आप रॉट आयरन पाइप्स को इंटीरियर वर्क में यूज कर सकते हो, वो अच्छा अपीयरेंस देंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का, ठीक है। तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहां भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहां पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 150 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम
चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, दे आर मोर कॉस्टली एंड लेस ड्यूरेबल देन कास्ट आयरन पाइप्स। ये यहाँ पर डिसएडवांटेज हो जाता है कि ये ज्यादा कॉस्टली हैं CI पाइप से और लेस ड्यूरेबल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम ये हो गया हमारे पाइप मटेरियल्स। अब हम बात करेंगे एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए जो जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनके टाइप्स। चलिए, पहला है हमारा बेल, सॉकेट एंड स्पाइगेट जॉइंट। ठीक है, सॉकेट एंड स्पाइगेट जॉइंट जो होता है वो मोस्टली हम CI पाइप्स और RCC पाइप में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कॉमन इन CI और RCC पाइप्स। RCC और कास्ट आयरन पाइप्स में मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है आपका सॉकेट एंड स्पाइगेट जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईच पाइप हैज अ स्पाइगेट एंड विच इज ऑफ नॉर्मल साइज एंड अ बेल और सॉकेट एंड विच इज एनलार्ज। आप डायग्राम में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा बेल और सॉकेट जॉइंट। ये देखिए, यहाँ पे एक पाइप है जो कि नॉर्मल साइज का है। ठीक है, जिसमें क्या लगा हुआ है, स्पाइगेट लगा हुआ है। नेक्स्ट पाइप जो है वो थोड़ा एनलार्ज है, यहाँ पे एनलार्ज है, इसमें क्या लगा हुआ है, बेल और सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये रबर होता है, इसको जूट बोला गया है। ये क्या करता है, दोनों को टाइटली पैक्ड करके रखता है। तो ये जॉइंट जो हो गया, इसको हम बोलेंगे बेल और सॉकेट और स्पाइगेट जॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज समवट फ्लेक्सिबल एंड अलाउ पाइप टू बी लेड ऑन अ फ्लैट कर्व्स विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल्स। बेल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, ये आप किसी फ्लैट कर्व पे जब आप पाइप्स को ले डाउन करेंगे तो वहां पर ये आसानी से ले डाउन हो जाएगा आपका पाइप। ठीक है, ये काफी फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलर जॉइंट। अच्छा, कॉलर जॉइंट और आपका जो सिंप्लेक्स जॉइंट है वो समहाउ सिमिलर होता है। देखिए कैसे होता है। कॉलर जॉइंट की बात करते हैं। द प्लेन एंड ऑफ consecutive पाइप्स आर kept near each other. Collar of slightly bigger dia is placed around. They are used for concrete pipes of larger diameter. क्या होता है, दो पाइप्स होते हैं, ठीक है, एक साथ इनको रखते हैं और बीच में क्या करते हैं, एक कॉलर रखते हैं। इस तरीके का एक कॉलर होता है, राउंड, आपने देखा भी होगा, इस तरीके के पाइप्स आपने देखे होंगे। और इसको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। इस पाइप को दूसरे पाइप के साथ में अटैच कर देते हैं। ये होता है हमारा कॉलर जॉइंट। ठीक है, कॉलर जो होता है वो स्लाइटली बिगर डाया का होता है दोनों पाइप्स के कंपैरिजन में। ठीक है, कॉलर का डाया ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा होगा तभी आप उसको अटैच कर पाएंगे। और किस में यूज होता है, ये आपके कॉन्क्रीट पाइप्स में यूज होता है। ठीक है, जिनका डाया ज्यादा होता है उन पाइप्स में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा सिंप्लेक्स जॉइंट। सिंप्लेक्स जॉइंट को हम रिंग टाई और कपलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग टाई कपलिंग बोलते हैं। ये कॉलर जॉइंट के सिमिलर होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसमें ये किस में यूज होता है, ये आपके एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप्स में यूज होता है। कॉलर जॉइंट आपका कॉन्क्रीट पाइप्स में यूज होता है और सिंप्लेक्स जॉइंट आपका एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप्स में यूज होता है। ये देखिए, ये आपको सिंप्लेक्स जॉइंट का डायग्राम दिखाया है। ये दो पाइप्स हैं, ठीक है, सेम डाया के। और ये देखिए, ये कपलिंग है, इसको स्लीव भी बोलते हैं। इस कपलिंग को स्लीव भी बोलते हैं। इस तरीके से अटैच करते हैं और ये जूट के साथ इसको टाइटली पैक्ड कर देते हैं। ये हो गए हमारे ये हो गया सिंप्लेक्स जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल और बिटुमिनस जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल और बिटुमिनस जॉइंट्स। ये जॉइंट्स जो होते हैं वो जहां पर हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, वहां पर प्रोवाइड कराते हैं हमारा बिटुमिनस जॉइंट। देखिए पहला पॉइंट, दीज जॉइंट्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल फ्लेक्सिबिलिटी आर रिक्वायर्ड। These joints are used where large scale flexibilities are required. जहां पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है वहां पर हम बिटुमिनस जॉइंट्स का यूज करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे क्रैक इजिली ड्यू टू इवन स्लाइट मूवमेंट ऑफ पाइप। ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि ये आसानी से आपके क्रैक्स आ जाते हैं, बहुत जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं जब अगर पाइप्स में थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ तो। ठीक है, पाइप्स अगर मूव करेंगे इधर उधर तो क्या होगा, इसमें आसानी से क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज ज्वाइंट्स आर मेड फ्लेक्सिबल बाय यूजिंग बिटुमेन और बिटुमिनस कंपाउंड इंस्टेड ऑफ सीमेंट मोर्टार। इन ज्वाइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम बिटुमेन का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, बिटुमिनस ज्वाइंट है तो यानी कि हम ज्वाइन करने के लिए किसका यूज करेंगे, बिटुमेन का यूज करेंगे या फिर किसी बिटुमेन कंपाउंड का यूज करेंगे। ठीक है, सीमेंट मोर्टार की जगह। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल ज्वाइंट्स। मैकेनिकल ज्वाइंट्स क्या होते हैं, दे यूज मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज फ्लैंज्ड रिंग, बोल्ट्स, स्क्रू एटसेट्रा टू कीप द टू एंड्स टुगेदर। जहां पर दो पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए हम बोल्ट, स्क्रू या फिर किसी फ्लैंज्ड रिंग का यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे मैकेनिकल ज्वाइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर यूज फॉर कास्ट आयरन, स्टील पाइप्स एटसेट्रा। ये आपने देखा होगा। ठीक है, मैकेनिकल ज्वाइंट्स तो आपने देखे होंगे, आई होप सो, हालांकि सारे ही देखे होंगे, डेली लाइफ में यूज भी होते हैं। नेक्स्ट, दीज ज्वाइंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिजिड भी होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग और रिजिड होते हैं। दे कैन विथस्टैंड वाइब्रेशन, देयरफॉर दे आर यूजफुल फॉर पाइप्स टू बी कैरीड ओवर ब्रिजेस और बिलो ब्रिजेस इन हैंगर्स। ये वाइब्रेशन को आराम से बेयर कर लेंगे और यू कैन से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और वहां पर ज्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे कि आप बात करें ओवर ब्रिज की। ठीक है, बिलो ब्रिज जो हैंगर्स लगाते हैं उसमें जो पाइप्स होते हैं वहां पर, उन ज्वाइंट्स में हम मैकेनिकल ज्वाइंट्स प्रोवाइड कराते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है, आपको पता है कि पाइप्स में क्या करते हैं, पाइप्स को फ्री अलाउ हम करते हैं टू फ्रीली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारा जो पाइप है वो हाई टेम्परेचर पे एक्सपेंड करता है और लो टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंशन के लिए गैप छोड़ते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट। दे काउंटरएक्ट द थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द सॉकेट एंड द स्पाइगोट इज फिल्ड विद एन इलास्टिक गैस्केट। जो स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं यानी एक्सपेंशन के लिए जो हम स्पेस छोड़ते हैं उसको फिल किससे करते हैं, उसको फिल करते हैं गैस्केट से। किससे, गैस्केट से, जो कि इलास्टिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, मतलब कि अगर श्रिंक करना है तो ये श्रिंक हो जाएगा, वहीं अगर इसको एक्सपेंड करना होगा तो एक्सपेंड भी हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ज्वाइंट होता है, जो टेम्परेचर वेरिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो होता है हमारा एक्सपेंशन ज्वाइंट। हमारा फ्लैंज ज्वाइंट, तो फ्लैंज ज्वाइंट्स हमारे मोस्टली पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट्स में प्रोवाइड किया जाते हैं। फ्लैंज ज्वाइंट्स हमारे पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन पाइप्स जो होते हैं, कास्ट आयरन पाइप्स लेंथ टू बी ज्वाइंट बाय दिस ज्वाइंट आर कास्ट इन सच अ वे एज टू हैव फ्लैंजेस एट बोथ एंड्स। जो कास्ट आयरन पाइप्स जो आपके फ्लैंज ज्वाइंट जहां पे आपको प्रोवाइड कराना है, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर फ्लैंजेस प्रोवाइड कराएंगे एंड्स पर। एंड्स पर इस तरीके से फ्लैंज होता है। ठीक है, ये दूसरा पाइप है, यहाँ पर फ्लैंज होती है और इसको ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स और नट्स। ठीक है, ये इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। आपने देखा भी होगा फ्लैंज ज्वाइंट, पंपिंग स्टेशन में तो देखा होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ स्टील पाइप्स टू बी ज्वाइंट बाय सच ज्वाइंट, फ्लैंजेस आर सेपरेटेड, cast and then screwed down or welded at both ends of respective pipe length। कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन की जो कास्टिंग होती है तभी इसमें फ्लैंजेस प्रोवाइड होते हैं पाइप्स में ही। ठीक है, लेकिन स्टील पाइप्स में क्या होता है, अलग से फ्लैंज को हम लगाकर दोनों पाइप्स को ज्वाइन करते हैं। ओके, चलिए ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। अब बात करते हैं अपरटेनेंसेस एंड वॉल्व्स इन दी पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में और क्या क्या
एपरेटस यूज होते हैं और यू कैन से कंपोनेंट यूज होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सो द वेरियस, देखिए यहाँ पे, द वेरियस डिवाइसेस फिक्स्ड अलोंग द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर नोन एज appurtenance such as gates, valve, manhole, insulation joints। ठीक है, तो वेरियस डिवाइसेस होते हैं जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फिक्स किए जाते हैं, ठीक है, उनको ही appurtenances बोला गया है यहाँ पे। जैसे कि आपके गेट हो गए, वॉल्स हो गए, ठीक है, मैनहोल्स हो गए, इंसुलेशन जॉइंट्स हो गए। सबके बारे में वन बाय वन बात करेंगे क्या होते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर आपको ये प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, एक इनटेक रिजर्वॉयर से डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर तक वाटर को सप्लाई करने के लिए क्या क्या यूज किया गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर गेट वॉल्व यूज किया गया है उसके समिट पॉइंट पर, और फिर यहाँ पर एयर वॉल्स लगाए गए दोनों साइड। फिर जो हमारा वैली पॉइंट है, ठीक है, वहां पर हमने स्कोर वॉल्व लगाया है। क्या लगाया है? स्कोर वॉल्व लगाया है, जिसको हम ब्लो अप वॉल्व भी कहते हैं। ये हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये देखिए, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी आपको शो कर रखी है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्स। वॉल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनका यूज क्या होता है, ठीक है। वॉल्स देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एयर वॉल्व। नंबर 1 इज योर एयर वॉल्व। एयर वॉल्स जो होते हैं, देखिए पीछे समिट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। कहाँ पे प्रोवाइड किए गए? देखो एयर वॉल्व समिट पर प्रोवाइड किए गए, ठीक। समिट पॉइंट्स पे क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? ये एयर वॉल्व का काम होता है टू रिलीज और एडमिट एयर इनटू द पाइपलाइन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग एयर को एडमिट करना है, ठीक है, या फिर रिलीज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रोवाइड करते हैं? एयर वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। अब एयर वॉल्व दो तरीके के हो गए ना, एक जो एयर को रिलीज करेगा और एक जो एडमिट करेगा। चलिए पहले बात करते हैं एयर इनलेट की, एयर इनलेट वॉल्व्स की। These valves open automatically and allow air to enter into the pipeline so that the development of negative pressure can be avoided in the pipeline। जो एयर इनलेट वॉल्व्स होते हैं ये ऑटोमेटिक वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं जब एयर हमें पाइपलाइन में चाहिए होती है, ठीक है, जिससे कि कोई भी नेगेटिव प्रेशर जनरेट ना हो पाइपलाइन में। पाइपलाइन में कोई भी नेगेटिव प्रेशर जैसे ही जनरेट होता है वैसे क्या होता है, आपका एयर इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है और एयर को एडमिट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एयर रिलीफ वॉल्व की। अब एयर रिलीफ वॉल्व देखिए, समटाइम एयर गेट accumulated at the summit of pipeline high points when the pipe is refilled after repair। सबसे पहली बात अभी मैंने आपको बता दिया कि एयर वॉल्व जो होते हैं वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हम? समिट पॉइंट पे। समिट का मतलब होता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है पाइप का, दैट इज योर समिट पॉइंट, दैट इज योर समिट पॉइंट। तो अभी हमने देखा एयर इनलेट वॉल्व क्या होता है। अब देखिए एयर रिलीफ वॉल्व। एयर रिलीफ वॉल्व जैसे कि आप कोई भी पाइपलाइन है, ठीक है, वो रिपेयर के बाद आप उसमें दोबारा से क्या करोगे? रिफिल करोगे वाटर, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ एयर उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो डेफिनेट सी बात है हमें उस एयर को स्पिल आउट करना होगा, ठीक है। तो उस एयर को रिलीज करने के लिए जो वॉल्व होता है दैट इज योर एयर रिलीफ वॉल्व, और ये आपका ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा चेक वॉल्व और रिफ्लेक्स वॉल्व। तो चेक वॉल्व क्या होता है? चेक वॉल्व को हम रिफ्लेक्स वॉल्व भी कहते हैं। These valves are also known as non-return valve because they prevent water to flow back in the opposite direction। चेक वॉल्व और रिफ्लक्स वॉल्व जो होते हैं ये हमारे नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? बिकॉज ये प्रिवेंट करते हैं वाटर को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से। किसी पाइप में फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना होने लगे, उसको प्रिवेंट करता है हमारा रिफ्लक्स वॉल्व। कौन करता है? रिफ्लक्स वॉल्व करता है। ये भी एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, ठीक है। अ रिफ्लक्स वॉल्व इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस विच अलाउ वाटर टू गो इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। ये वाटर को फ्लो कराता है ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज योर चेक वॉल्व, रिफ्लक्स वॉल्व और योर नॉन रिटर्न वॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चेक वॉल्व्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड एट इनलेट कनेक्शंस between a polluted water system and a potable water system
so as to prevent the entry of pollution into the pore water. चेक वॉल्स की नीड जो है वो इंटरकनेक्शंस पे भी पड़ती है, ठीक है। एक तो हो गया आपका फ्लो इन वन डायरेक्शन, और दूसरा होता है आपका इंटरकनेक्शंस में। इंटरकनेक्शंस का मतलब है कि एक पाइपलाइन में आपका पॉल्यूटेड वाटर है और एक में आपका पोर्टेबल वाटर है, तो दोनों इंटरमिक्स ना हो जाए, ठीक है, या आपका जो पोर्टेबल वाटर है वो आपका पॉल्यूटेड ना हो जाए, तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, चेक वाल्व को प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए डायग्राम दिखाया है आपका चेक वाल्व का। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रेशर रिलीव वाल्व। नाम से ही पता लग रहा होगा प्रेशर रिलीव वाल्व, ठीक है, जो प्रेशर को रिड्यूस करता है। ऑल्सो नोन एज कट ऑफ वाल्व और सेफ्टी वाल्व। प्रेशर रिलीव वाल्व को हम कट ऑफ वाल्व और सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। When the pressure of the water suddenly exceeds the permissible pressure due to water hammer, then the valve is open automatically and the excess pressure is releases instantaneously. आपको पता होगा वाटर हैमर क्या होता है। वाटर हैमर जो होता है क्या होता है, ये आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, आई होप सो पढ़ा हो और आपको याद भी हो। वाटर हैमर क्या होता है, वाटर हैमर इज नथिंग बट जो साउंड आती है, जो रिंगिंग साउंड आती है पाइप्स में जब हम सडनली फ्लो को बंद करते हैं, ठीक है, तब जो साउंड आती है उसी को हम वाटर हैमर कहते हैं। सो जब आपका प्रेशर सडनली एक्सीड करता है परमिसिबल प्रेशर से, किसकी वजह से, वाटर हैमर की वजह से जो प्रेशर एक्सीड करेगा उस प्रेशर को हम क्या करेंगे, रिलीज आउट करेंगे। तो रिलीज आउट किससे करोगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व से करेंगे। और ये भी आपका एक ऑटोमेटिक वाल्व होता है जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जब आपका प्रेशर परमिसिबल प्रेशर से ऊपर पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज हाउ पाइपलाइन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्स्टिंग। तो प्रेशर रिलीज आउट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपके पाइप जो है वो बर्स्ट होने से बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्लुइस वाल्व और गेट वाल्व की। अच्छा ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है वैसे, स्लुइस वाल्व और गेट वाल्व क्या होता है, 2 मार्क्स में आ जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज गेट वाल्व और स्टॉप वाल्व। स्लुइस वाल्व को हम गेट वाल्व भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा हम इसको स्टॉप वाल्व भी कहते हैं। ये फ्लो को रेगुलेट करता है, ये क्या करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी पाइप्स। पाइप में फ्लो करना है या फिर नहीं करना है, तो ये सब कौन से वाल्व पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है आपका स्लुइस वाल्व पे। स्लुइस वाल्व को ही गेट वाल्व बोला है और इसी को ही स्टॉप वाल्व बोला है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज वाल्व आर चीपर, ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर देन अदर वाल्व्स। ये वाल्व आपके बहुत ही ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, ठीक है, और फ्लो में भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर वाल्व्स। ओके, नेक्स्ट वाल्व इज योर स्क्वायर वाल्व। स्क्वायर वाल्व क्या होते हैं, स्क्वायर वाल्व इज ऑल्सो नोन एज वॉश आउट वाल्व्स। स्क्वायर वाल्व को हम वॉश आउट वाल्व्स भी बोलते हैं। आपको नाम से पता लग रहा होगा स्कोरिंग क्या होती है। सो दे आर सिमिलर टू स्लुइस वाल्व बट द फंक्शन इज डिफरेंट। दिखने में ये स्क्वायर वाल्व जो होते हैं वो आपके स्लुइस वाल्व यानी कि गेट वाल्व की ही तरह दिखते हैं, बट फंक्शन इनका अलग होता है। देखिए क्या फंक्शन होता है, दे आर प्रोवाइडेड एट द एंड डेड एंड्स ऑफ द पाइपलाइन टू रिमूव द एंटायर वाटर फ्रॉम विद इन अ पाइप आफ्टर क्लोजिंग द सप्लाई। They remove the sand, silt, etc. from the pipeline. अच्छा देखिए यहाँ पे ये सपोज कीजिए कोई पाइपलाइन है, अभी हमने बात की थी तो समिट पॉइंट पर आप एयर वॉल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एयर रिलीज और एयर इनलेट वॉल प्रोवाइड करेंगे, और यहीं पर आप गेट वॉल प्रोवाइड करेंगे या स्लुइस वॉल प्रोवाइड करेंगे। स्क्वायर वॉल जो होगा, स्क्वायर वॉल को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, डेड एंड्स पे प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर, डेड एंड्स पर प्रोवाइड करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। ये क्या करेगा, अगर सपोज करो अगर आपको कोई रिपेयरिंग वर्क करना है इस पाइपलाइन में, तो रिपेयरिंग वर्क करने के लिए आपको पाइप का पानी निकालना होगा। तो पाइप के पानी को निकालने के लिए जो वॉल्व यूज किया जाता है दैट इज योर स्क्वायर वॉल्व, दैट इज योर स्क्वायर वॉल्व। यही वॉल्व यूज होता है जैसे कि जो पाइपलाइन में अगर आपकी सैंड और सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर वॉल्व का यूज करते हैं, ठीक है।
चलिए, ये सारे हमारे वॉल्व हो गए। कौन कौन से पढ़े हमने वॉल्व, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा एयर वॉल्व, ठीक है, उसके बाद चेक वॉल्व और रिफ्लक्स वॉल्व, ये हमारे नॉन रिटर्निंग वॉल्व होते हैं जो कि फ्लो को एक डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर रिलीफ वॉल्व, वाटर हैमर की वजह से जो प्रेशर एक्सीड करता है उसको ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा स्लुइस वॉल्व को ही गेट वॉल्व और स्टॉप वॉल्व बोला गया है, ये वाटर के रेगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा स्कोर वॉल्व जो होते हैं वो डेड एंड्स पे प्रोवाइड करते हैं और इनको वॉशआउट वॉल्व भी कहते हैं, और ये एंटायर वाटर को रिमूव करने के लिए किसी भी पाइपलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे वॉल्व्स हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैनहोल्स। तो मैनहोल्स क्या होते हैं, आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। ये मैनहोल्स होते हैं, ठीक है। कोई भी मेन सीवर लाइन जा रही होती है या फिर कुछ भी ड्रेन जा रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये आपको होल दिखता है और उसके ऊपर एक कवरिंग दिखती है, इसी को मैनहोल बोलते हैं। ये एक्चुअली इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। कोई भी इंस्पेक्शन करना है किसी भी ड्रेन में तो हम मैनहोल का यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं लिखा क्या है। Manholes are provided at suitable intervals along the pipeline so as to help its laying and to provide a means of inspection and repair. किसी भी पाइपलाइन में कोई रिपेयर वर्क या फिर कोई इंस्पेक्शन करना है उसके लिए हम किसका क्या करते हैं, प्रोवाइड मैनहोल्स प्रोवाइड करते हैं। और ये एक प्रोवाइड नहीं करते, सुटेबल इंटरवल्स पे कई सारे मैनहोल्स को प्रोवाइड किया जाता है। आप देखते भी होंगे, ये आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट देखिए, दे आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन लार्ज पाइपलाइंस ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम सोर्सेज टू द सिटी एट इंटरवल अबाउट 300 to 600 मीटर। ये जो मैनहोल्स होते हैं ये जनरली आपके लार्ज पाइपलाइन में प्रोवाइड किए जाते हैं। लार्ज पाइपलाइन कहाँ पे होगी, सोर्स से आप वाटर को सिटी में लेके आओगे, वो लार्ज पाइपलाइन हो गई, ठीक है। तो वहां पर मोस्टली प्रोवाइड होते हैं आपके मैनहोल्स, और ये किसके लिए होते हैं, इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। और कितने डिस्टेंस पे, कितने इंटरवल पे होते हैं ये, 300 to 600 मीटर के इंटरवल्स पर हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लीकेज एंड कंट्रोल ऑफ वाटर वेस्टेज। किस तरीके से वाटर जो हमारा वेस्ट हो रहा है, जो पोर्टेबल वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसको कैसे हम लीकेज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और वाटर वेस्ट ना हो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे प्रिवेंशन करें, तो वो हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले वेस्टेज ऑफ वाटर। द वेस्टेज ऑफ वाटर हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वाटर सप्लाई स्कीम। सिंपल सी बात है, अगर वेस्टेज ज्यादा होगा तो जितना आपने वाटर डिजाइन किया है, कि सपोज किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको 115 लीटर्स आपको वाटर सप्लाई करना है, तो सपोज कीजिए उसमें 5 लीटर वेस्टेज हो गया, तो वाटर सप्लाई स्कीम है वो अफेक्ट हो गई है ना, वो इससे अफेक्ट हो जाएगी। तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इफ द वेस्टेज एक्सीड द परमिसिबल लिमिट, अगर आपका वेस्टेज परमिसिबल लिमिट से एक्सीड करता है, देन द सप्लाई ऑफ वाटर टू द कंज्यूमर डिक्रीजेस। एज वी ऑल नो कि अगर वेस्टेज इंक्रीज होगा तो जो कंज्यूमर तक जो सप्लाई है वो डिक्रीज कर जाएगी, हेंस दे हैव टू सफर अ लॉट, और हमारे कंज्यूमर्स को ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो कौन कौन से रीजंस हैं जो वेस्टेज ऑफ वाटर जैसे होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, केयरलेसनेस ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को जो भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग इन सप्लाई की वजह से, तो वो उनकी ही केयरलेसनेस की वजह से होता है। जैसे कैसे होता है आप देखिए, अ टैप इन द बाथरूम, किचन और एनी अदर प्लेसेस मे बी केप्ट ओपन अननेसेसरीली। जो टैप्स हैं आपके बाथरूम और किचन के वो अननेसेसरीली ओपन रहते हैं, जिससे क्या होता है, आपका वेस्टेज बढ़ जाता है पानी का। नेक्स्ट, अ डैमेज टैप मे नॉट बी रिप्लेस्ड इन टाइम। कोई पाइप जैसे डैमेज हो गया है ना, तो उसकी रिप्लेसमेंट बहुत देरी से हो रही है, उसमें से पानी टपक रहा है, तो ये भी एक रीजन है आपका वेस्टेज का। नेक्स्ट, द स्मॉल रिजर्वॉयर मे बी अलाउड टू ओवरफ्लो अननेसेसरी। जैसे आप घरों में टैंक्स होते हैं, ठीक है, और वो टैंक भर चुका है, स्टिल वहां पे ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये भी एक कारण है हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर का। चलिए नेक्स्ट है आपका लीकेज इन पाइपलाइन। ये तो हो गया केयरलेसनेस ऑफ कंज्यूमर्स की वजह से। अब आपके अगर पाइपलाइन में ही लीकेज हो जाए तब भी आपका वाटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा।
लीकेज ऑफ वाटर थ्रू द पाइप जॉइंट्स, जो पाइप जॉइंट्स आपने प्रोवाइड किए थे वहां से अगर कोई लीकेज हो रहा है, लीकेज थ्रू द पाइपलाइन विच मे बी डैमेज ड्यू टू एक्सकेवेशन प्रोसेस। आप देखते हैं, आप आमतौर पर आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन बिछाई जा रही है, गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो उसके थ्रू जो एक्सकेवेशन किया जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वाटर पाइपलाइंस होती है वो भी कभी कभी डैमेज हो जाती हैं और उसमें क्या होता है, लीकेज स्टार्ट हो जाता है, तो उसको भी कोई नहीं देखने वाला होता है। ये भी हमारा एक रीजन हो गया वेस्टेज ऑफ वाटर का। नेक्स्ट है थेफ्ट्स एंड अनमीटर्ड वाटर सप्लाई। जहां पर वाटर सप्लाई अनमीटर्ड होती है वहां पर लोग पानी की चोरी करते हैं, तो उससे भी क्या होगा, जितना वाटर हमने एक्चुअल में जिन कंज्यूमर्स को भेजा था वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटेक्शन ऑफ लीकेज ऑफ वाटर की। अब कैसे आप लीकेज को डिटेक्ट करेंगे कि किसी पाइपलाइन में कोई लीकेज है, तो हमें कैसे पता लगेगा, तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी भी। पहला है बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अभी मैंने आपको प्रीवियस एक डायग्राम में दिखाई भी थी, चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है, जो कि स्लोली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और यू कैन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये है आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। So the pressure in water is measured at a regular interval along the pipeline by pressure gauge. हम क्या करेंगे, पाइपलाइन में प्रेशर गेज के थ्रू क्या करेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे कि वाटर में आपका प्रेशर कितना है। फिर उसके क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन अ ग्राफ इज प्रिपेयर्ड विद द रिकॉर्डेड प्रेशर एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनेगी उस ग्राफ के थ्रू जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनेगी उससे हम क्या निकालेंगे, हम हमारा लीकेज पता कर लेंगे। जैसे कि अगर कोई लीकेज होगा तो हमारी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो क्या करेगी, चेंज होगा, कहीं ना कहीं पे हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन चेंज होगी। उस चेंज से हम पता कर सकते हैं और लेकिन से हमारी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो वेरी करेगी और वहीं से हम पता कर सकते हैं कि लीकेज कहाँ पर है। और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड माना जाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बहुत ही इफेक्टिव मेथड माना जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या करेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में प्रेशर मेजर करेंगे प्रेशर गेज की हेल्प से और फिर उसका एक जो हमने प्रेशर रिकॉर्ड किया है उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की कि वो कितना वेरी कर रहा है और वहां से हम जो पॉइंट है लीकेज का उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे और ये बहुत ही हमारा इफेक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट है बाय कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर से कैसे पता करेंगे हम कि लीकेज है, तो जो कंप्रेस्ड एयर होती है हम उसको वाटर पाइपलाइन में ब्लो करेंगे। in this method compressed air is blown through the water pipe. वाटर पाइप में हम कंप्रेस्ड एयर को ब्लो कराएंगे। देन when the compressed air is blown the bubbles will formed at the point of leakage. सिंपल सी बात है, जहां पर लीकेज होगा वहां पे क्या होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारी पाइपलाइन में लीकेज है या नहीं है। नेक्स्ट है बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी पता कर सकते हैं कि हमारी पाइपलाइन में कोई लीकेज है या नहीं है। सिंपल सी बात है, जब हम देखेंगे किसी पाइपलाइन को देखेंगे तो अगर जहाँ पे लीकेज होगा तो वहां की जो सॉइल होगी वो मॉइस्ट होगी और वो ग्रीन कलर की होगी, जैसे कि जो एल्गी होती है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई लीकेज है या नहीं है। देखिए पॉइंट्स में लिखा हुआ भी है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द ग्राउंड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ लीकेज विल बी मॉइस्ट एंड सॉफ्ट एंड ग्रीन स्पॉट विल अपीयर एट द सरफेस। जो पाइप है उसकी सरफेस पे आपको ग्रीन स्पॉट दिखेगा और जो वहां की जो सॉइल होगी, ये ग्राउंड सरफेस होगा, वो कैसा होगा, मॉइस्ट होगा और काफी सॉफ्ट होगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी पाइपलाइन में लीकेज है या नहीं है। नेक्स्ट है बाय साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट से कैसे पता करेंगे, चलिए पढ़ते हैं पहला पॉइंट। अ मेटल रॉड मे बी इंसर्टेड इनटू द ग्राउंड इन सच अ वे दैट इट मे टच द पाइपलाइन। एक मेटल की रॉड लेंगे और उसको ग्राउंड में इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसको ग्राउंड पे इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से इंसर्ट करेंगे कि वो पाइपलाइन को टच कर ले। फिर हम उसमें एक साउंड को सुनेंगे,
जो साउंड होती है आपकी हिसिंग साउंड, एक हिसिंग साउंड जनरेट होगी। देखिए पॉइंट देखिए, द हिसिंग साउंड ऑफ द एस्केपिंग वाटर मे बी हर्ड थ्रू द मेटल रॉड बाय सम हियरिंग डिवाइस। तो अगर जहां पर लीकेज होगा तो वहां पर आपको हिसिंग साउंड आएगी, ठीक है, मेटल रॉड की वजह से हिसिंग साउंड जनरेट होगी, जिसको आप किसी भी हियरिंग डिवाइस के से सुन सकते हैं। चलिए, ये हो गए हमारे डिटेक्शन ऑफ लीकेज ऑफ वाटर, कि कैसे हम अपनी पाइपलाइन में अगर कोई लीकेज है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो किससे करेंगे? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से, कंप्रेस्ड एयर से, और बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड बाय साउंड टेस्ट। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे आप यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। चलिए, अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल लीकेज ऑफ वाटर। अगर हमारे पाइपलाइन में कोई लीकेज है तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, उसको कैसे बचाएंगे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई लीकेज है तो हम कैसे जल्दी डिटेक्ट करेंगे और उसको सही कर पाएंगे। चलिए, पहला देखिए, पहला है जोनिंग सिस्टम। नंबर 1 इज zoning system. The layout of the distribution should be done by dividing the area into a number of small zones. The water is supplied to each zone by a branch line. This will help to locate the point of leakage easily. हम क्या करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का लेआउट है, ठीक है, उसको इस तरीके से करेंगे कि हम जोन्स बनाएंगे, अलग अलग जोन्स बनाएंगे, और हर जोन्स में क्या करेंगे, एक ब्रांच लाइन डालेंगे, हर जोन में एक ब्रांच लाइन डालेंगे और उसके थ्रू हम वाटर की सप्लाई करेंगे। तो अगर किसी एक जोन में अगर कोई लीकेज होगा तो हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पाइप ज्वाइंट। तो अभी हमने देखा कि पाइप ज्वाइंट से भी लीकेज होता है, तो आप क्या करेंगे, ट्रेंचेस को रिफिल करने से पहले आप जो आपका लीकेज टेस्ट है उसको परफॉर्म करेंगे ज्वाइंट्स पे, ठीक है, जिससे आपको पता लग सके कि कोई ज्वाइंट आपका लीक तो नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर फॉर ईच जोन। हम हर एक जोन में क्या करेंगे, वाटर मीटर को इंस्टॉल करेंगे, जिससे क्या होगा, सपोज कीजिए आप 11 PM से लेके इन द मॉर्निंग 4 PM तक वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने अभी देखा था, उससे पहले हमने पढ़ा है कि वाटर डिमांड क्या होती है। तो वाटर डिमांड आपकी 11 PM से 4 AM तक नहीं होती है।
तो अगर किसी वाटर मीटर में रीडिंग आ रही है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस वाटर को यूज किया जा रहा है, तो इट मीन्स हम वहां से डिटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ इस जोन में क्या है, लीकेज प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए हमें वाटर मीटर हर एक जोन में इंस्टॉल करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वाटर टैक्स। सम वाटर टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन द कंज्यूमर्स ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड। वाटर टैक्स इम्पोज करना चाहिए कंज्यूमर्स पे जितना वो पानी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स की केयरलेसनेस की वजह से जो वाटर हमारा क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, वो नहीं होगा। जैसे कि टैप्स को खुला छोड़ दिया, ठीक है, टैंक को ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो अगर वाटर टैक्स होगा तो वो थोड़े अवेयर रहेंगे इन चीजों को लेकर। सो वाटर टैक्स को भी क्या करना चाहिए, इम्पोज करना चाहिए। इन दिस वे पीपल विल अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एंड ऑल्सो विल कीप अ चेक ऑन लीकेज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका एजुकेटिंग पब्लिक। पब्लिक अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ यूजिंग वाटर केयरफुली एंड इकोनॉमिकली। कुछ पब्लिक अवेयरनेस वाले प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि पब्लिक आपकी अवेयर रहे कि हमें पानी किस तरीके से यूज करना है और कितना यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।